फाइनली आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ Redmi Note 11 Pro Max। दोस्तों जो Redmi Note 11 Pro Plus हमें चाइना के अंदर देखने मिला था वो हमें इंडिया के अंदर Redmi Note 11 Pro Max के नाम से देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार का कुछ हमें बॉक्स देखने मिल जाता है Redmi Note 11 Pro Max का। तो अभी हम चल पड़ते हैं हमारे स्मार्टफोन की तरफ और आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग है वो दिखा देता हूँ, बाद में मैं आपको हमारा स्मार्टफोन दिखाने वाला हूँ कि कैसा है स्मार्टफोन और क्या कुछ हमें स्मार्टफोन के अंदर अलग देखने जाता है अगर मैं उसको कंपेयर करूँ चाइनीज़ जो Redmi Note 11 Pro Plus था उससे। तो सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर आराम से दोस्तों हम बॉक्स को ओपन करते हैं। तो ऊपर की तरफ हमें एक छोटा बॉक्स दिया जाए बाय Redmi, तो अभी के लिए हम इसको साइड में रख देते हैं। तो ये है दोस्तों हमारा स्मार्टफोन Redmi Note 11 Pro Max। तो अभी के लिए मैं इसको भी यहाँ पर ऑन कर देते हैं और यहाँ पर हम साइड में जो है रख देते हैं इसको। और वहीं अगर हम बॉक्स कंटेंट की देखें तो यहाँ पर हमें एक टाइप सी का चार्जिंग केबल देखने जाती है, प्लस हमें एक 67 वोल्ट का फास्ट अडेप्टर देखने जाता है। तो ये थी दोस्तों अनबॉक्सिंग Redmi Note 11 Pro Max की, जो कि मैंने आपको दिखाई। आई होप यार आप सबको अनबॉक्सिंग पसंद आई होगी। अनबॉक्सिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एंड चलिए अभी हम चल पड़ते हैं हमारे स्मार्टफोन की तरफ और आपको दिखाते हैं कि कैसा है स्मार्टफोन और क्या कुछ हमें स्मार्टफोन के अंदर देखने जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं स्मार्टफोन के लुक एंड डिज़ाइन से। और लुक एंड डिज़ाइन की बात को तो अगेन यहाँ पर हमें एक डॉट नोच वाली डिस्प्ले दी गई है, जो कि हमें 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिल जाती है, प्लस सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिल जाता है। यानी अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो सेम वैसे ही हमें देखने को मिल जाती है जैसा कि हमें Note 10 Pro Max के अंदर देखने मिली थी। सेम रेजोल्यूशन है, सेम डिज़ाइन है आगे की तरफ से बात करूँ। लेकिन वहीं अगर मैं पीछे की तरफ से डिज़ाइन की बात करूँ तो वहाँ पर थोड़ा चेंज है, आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। बेसिकली अगर कैमरा मॉड्यूल की बात करो साइड से आप देखोगे तो वहाँ से बेसिकली आपको अलग देखने को मिल जाएगा। तो डिज़ाइन रियर साइड की बात करो तो हाँ जरूर चेंज किया गया है, लेकिन फ्रंट साइड की बात करो तो कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलते हैं, ना ही रेजोल्यूशन वाइज और ना ही दोस्तों डिज़ाइन वाइज। लेकिन वही अगर मैं बात करूँ ब्राइटनेस की या कलर्स की, ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना कंपेयर करके Redmi Note 10 Pro Max से, तो भाई डिस्प्ले हमें अच्छी देखने मिल जाती है, अच्छे कलर्स देखने को मिल जाते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अब की बार भी हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर ही देखने मिला है। तो जो भी दोस्त चाहते थे कि हमें यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने मिले, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होने वाला है। आपको अगेन दोस्तों यहाँ पर जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर ही देखने को मिलने वाला है। और इसके अलावा दोस्तों ओवरऑल अगर मैं ब्राइटनेस की बात करूँ या और चीज़ों की बात करूँ डिस्प्ले से रिलेटेड, और सारी चीज़ें ओके हैं, आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अब आप बताओ यार आपको कैसी लगी स्मार्टफोन की डिस्प्ले, आप हमें कमेंट चल पड़ते हैं स्मार्टफोन के सबसे मेन पॉइंट की तरफ। वो इसका कैमरा है जिसमें 32 मेगापिक्सल की हमें यहाँ पर सेल्फी देखने जाती है, 108 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने जाता है। अगर मैं फीचर्स की बात करूँ प्रो मोड, वीडियो, फोटोज, पोर्ट्रेट और मोर का ऑप्शन देखने जाता है, जिसमें आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा, शॉर्ट वीडियो, ब्लॉग, साथ ही ड्यूल वीडियो। तो नॉर्मल है फीचर वही मिल जाते हैं जो कि आपको नॉर्मली मिलते हैं हर एक Redmi के स्मार्टफोन में। तो सेम चीज़ें दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। रियर साइड की बात करूँ तो वहाँ पर में क्वाड कैमरा देखने जाता है, सेल्फी सिंगल मिल जाती है, रियर साइड में फ्लैश देखने जाता है, लेकिन फ्रंट साइड में आपको फ्लैश नहीं मिलता है। वीडियोज़ की बात करो दोस्तों, वीडियो आप यहाँ पर 4K में रिकॉर्ड कर सकते हो। तो और सेल्फी की बात को तो आप 1080p में रिकॉर्ड है जो कर सकते हो वीडियोज। तो आप व्लॉगिंग वगैरह में यूज कर सकते हो वीडियो। अगर रियर कैमरा से करते हो तो मैं कहूँगा और भी अच्छी होगी, काफ़ी अच्छी कैमरा क्वालिटी आपको देखने जाएगी एज टू कंपेयर करें फ्रंट कैमरा से। कैमरा क्वालिटी को अगर मैं कंपेयर करूँ Redmi Note 10 Pro Max से, तो यहाँ पर देखो ज़्यादा सच बता रहा हूँ ज़्यादा कुछ चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर मैं नॉर्मली बात करूँ अपनी प्राइसिंग में क्या है बैक कैमरा क्वालिटी लेकर आने वाला है, तो हाँ काफ़ी अच्छी कैमरा क्वालिटी दोस्तों अगेन लेकर आने वाला है। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग है इंडिया के अंदर वो 20,000 से ऊपर जाने वाली है। तो उस हिसाब से देखा जाए, क्योंकि जब ये Note 10 Pro Max के रूप में आया था तो कॉम्पिटिटर काफ़ी कम थे एज टू कंपेयर करें कैमरा के मामले में यहाँ पर मैं बात करूँ। लेकिन अब की बार 20,000 से ऊपर आ रहा है, तो कैमरा के मामले में स्मार्टफोन आपको बेस्ट देखने को मिल जाएगा इस प्राइसिंग में। और अब की बार Redmi Note 11 Pro Max को इंडिया के अंदर कैमरा के मामले में और वहीं अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ या बैटरी बात करूँ, हर एक मामले में काफ़ी ज़्यादा टक्कर मिलने वाली है। ऐसा नहीं होगा कि भाई Redmi का स्मार्टफोन है वो काफ़ी अलग है, काफ़ी ज़्यादा फीचर दे रहा है। तो अब की बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है इंडिया के अंदर, क्योंकि जो इसकी प्राइसिंग है वो कुछ ज़्यादा है। हाँ 20,000 या 20,000 से नीचे आता है स्मार्टफोन, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है। दोस्तों अगर मैं
आपको अब लेकर चलूँ स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की तरफ, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो ये स्मार्टफोन होने वाला है चाइनीज वेरिएंट से काफ़ी हद तक अलग होने वाला है, क्योंकि जो ये स्मार्टफोन है वो हमें देखने में ज़्यादा स्नैपड्रैगन के 778G प्रोसेसर के साथ, लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ दोस्तों जो चाइनीज वेरिएंट था वहाँ पर मैं मीडियाटेक का चिपसेट दिया गया था। अब आप बताओ यार आपको कौन सा चिपसेट दोनों ही चिपसेट्स में से काफ़ी अच्छा लगता है? यहाँ पर आपको मीडियाटेक का प्रोसेसर अच्छा लगता है स्नैपड्रैगन की? अगर मेरे ओपिनियन की बात करूँ तो यार मुझे तो पर्सनली जो स्नैपड्रैगन के चिपसेट्स हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। हाँ, मीडियाटेक के भी यार अच्छे होते हैं, पहले से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया गया है मीडियाटेक के चिपसेट्स के अंदर। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हाँ, मीडियाटेक का चिपसेट भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ, गेमिंग की बात करूँ, तो यहाँ पर आप आसानी से पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे हैवी गेम्स खेल सकते हो। हीटिंग इशू आपको यहाँ पर मिलते हैं रेडमी की, मुझे यही प्रॉब्लम लगती है भाई, चाहे कितना ही बड़ा प्रोसेसर क्यों ना दे दे अपने स्मार्टफोन में, हीटिंग इशू पता नहीं यार क्यों हमें फेस करने पड़ते हैं। और सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी फेस करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग में नहीं, 1-2 मैच आप खेल लेना, उसके बाद आपको माइनर से हीटिंग इशूज है फेस करना पड़ जाएगा स्मार्टफोन के अंदर। वही दोस्तों अगर मैं बैटरी की बात करूँ, स्मार्टफोन की बैटरी की यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको 5000+ mAh की बैटरी देखने में जाएगी, 67 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने में जाएगा। अभी इंडिया के अंदर मुझे ये जानना पड़ेगा कि क्या इंडिया के अंदर बॉक्स के अंदर भी रेडमी 67 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देगा या नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम 33 वोल्ट का आया था और अभी भी मुझे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि 33 वोल्ट का ही फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिले आपको इन द बॉक्स, लेकिन 67 वोल्ट का मिलता है तो भाई काफ़ी अच्छी होगी। मुझे लग रहा है पर्सनली काफ़ी अच्छा होगा अगर रेडमी 67 वोल्ट का फास्ट चार्जर हमें इन द बॉक्स ही देता। बाकी अब कंपनी जाने और भाई आप जानो। तो फाइनली ये थी दोस्तों सारी चीज़ें स्मार्टफोन के बारे में जो कि मैंने आपको बताई। आई होप यार आप सबको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई वीडियो के नीचे आपको लाल बटन देखने मिलेगा, जिस पर क्लिक कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर मैं मेरे ओवरव्यू की बात करूँ दोस्तों, ओवरऑल स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है, कैमरा काफ़ी अच्छा है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है, बैटरी काफ़ी अच्छी है। अगर हम बिना कंपेयर करें स्मार्टफोन को देखें, लेकिन अगर आप कंपेयर करते हो 20 से 25 हज़ार वाले दूसरे स्मार्टफोन से इसको, या कंपेयर करते हो रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स से, तो देखो रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स से कंपेयर करोगे तो आपको ज़्यादा कुछ अपग्रेड्स यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। आप सिंपली कहोगे यार परफॉर्मेंस में थोड़े अपग्रेड्स हैं, थोड़ी ही चार्जिंग स्पीड आपको अच्छी दे दी, बाकी स्मार्टफोन सेम आपको नोट 10 प्रो मैक्स ही चिपका दिया है। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे और दूसरे स्मार्टफोन से, तो हाँ भाई ये स्मार्टफोन है रियली में काफ़ी तगड़ी टक्कर देने वाला बाकी के ब्रांड्स को, चाहे दोस्तों वो वन प्लस, रियलमी, रेडमी, सैमसंग क्यों ना हो। तो आई होप यार आपको वीडियो पसंद आएगी। आज की वीडियो में इतना ही, ये था मेरा एक तो वीडियो अगेन कहूँगा पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।